क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका के रेगिस्तान में एक ऐसा शहर है जिसे कभी दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञान की राजधानी कहा जाता था। एक ऐसा शहर जहां हजारों छात्र दूर और दूर से पढ़ने आते थे, जहां सोना, नमक और किताबें तीनों का व्यापार चमकता था, और जहां के ज्ञान को आज भी पूरी दुनिया सलाम करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रहस्यमयी टिम्बकटू की। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि टिम्बकटू आखिर क्यों इतना प्रसिद्ध था, यहाँ क्या खास था, और कैसे यह प्राचीन अफ्रीका का ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड बना। टिम्बकटू की शुरुआत 11वीं सदी में तुआरेग खानाबदोश जनजाति ने की थी, मगर उस समय किसी को नहीं पता था कि यह छोटा सा कैंप भविष्य में एक शानदार शहर बनने वाला है। इसकी लोकेशन बेहद महत्वपूर्ण थी। यह सहारा रेगिस्तान और नाइजर नदी के व्यापारिक मार्गों के मिलन बिंदु पर स्थित था, यानी व्यापारी यहाँ रुकते, आराम करते और फिर आगे बढ़ते। धीरे धीरे यहाँ बाजार बनने लगे और फिर लोग बसने लगे, और देखते ही देखते यह छोटा सा ठिकाना एक महान व्यापारिक केंद्र बन गया। टिम्बकटू 3 चीजों की वजह से मशहूर हुआ: सोना, नमक, किताबें। पश्चिम अफ्रीका में सोने की खदानें थीं, और टिम्बकटू इसका मुख्य व्यापारिक स्टेशन बन गया। सहारा के उत्तरी हिस्सों से ऊंटों के कारवां नमक लेकर आते थे। नमक उस समय सोने जितना कीमती था क्योंकि यह भोजन सुरक्षित रखने में काम आता था। अब ये सबसे दिलचस्प बात, टिम्बकटू में किताबें सोने से भी महंगी बिकती थीं। हाँ, ज्ञान यहाँ एक अमूल्य धन था। अरब और उत्तर अफ्रीका से विद्वान यहाँ आते, पढ़ाते और अपने ग्रंथ बेचते थे। धीरे धीरे टिम्बकटू केवल व्यापार का नहीं, बल्कि ज्ञान और शिक्षा का केंद्र बन गया। टिम्बकटू में कई मशहूर शिक्षा संस्थान थे, लेकिन 3 सबसे प्रसिद्ध थे। 1. यूनिवर्सिटी ऑफ संकोरे, संकोरे यूनिवर्सिटी। यह दुनिया की सबसे पुरानी विश्वविद्यालयों में से एक मानी जाती है। यहाँ एक समय 25,000 छात्र पढ़ते थे। यह संख्या उस समय के पेरिस या ऑक्सफोर्ड से भी ज्यादा थी। 2. जिंगरबर यूनिवर्सिटी, जिनगुएरेबर। माली साम्राज्य के महान राजा मनसा मूसा ने इसे बनवाया था। यह पूरी तरह मिट्टी और लकड़ी से बनी थी और आज भी खड़ी है। 3. सिडी याह्या यूनिवर्सिटी, सिदी याह्या। यह धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जहां सदियों तक पढ़ाई होती रही। इन विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषय: खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, गणित, मैथमेटिक्स, धर्म और दर्शन, फिलॉसफी, चिकित्सा, मेडिसिन, भूगोल, ज्योग्राफी, कानून, लॉ। इनके प्रोफेसर सिर्फ शिक्षक नहीं, जीवित पुस्तकालय माने जाते थे। टिम्बकटू की सबसे बड़ी धरोहर है इसकी प्राचीन पांडुलिपियां, मैनुस्क्रिप्ट्स। यहाँ लगभग 7 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां पाई गईं, जिनमें शामिल हैं गणित के सूत्र, तारों की चाल, दवाइयों के नुस्खे, इतिहास, कविता और साहित्य। कुछ किताबें तो 12वीं और 13वीं सदी की हैं। यह साबित करता है कि अफ्रीका में ज्ञान और विज्ञान की गहरी परंपरा सदियों से मौजूद थी। इन पांडुलिपियों को आज कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संरक्षित कर रही हैं। टिम्बकटू की असली चमक तब आई जब माली साम्राज्य का महान राजा मनसा मूसा सत्ता में आया। मनसा मूसा को इतिहास का सबसे अमीर व्यक्ति कहा जाता है। 1300 के दशक में उसने हज की यात्रा के दौरान इतना सोना बांटा कि मिस्र में सोने की कीमतें गिर गईं। वापस लौटकर उसने टिम्बकटू को शिक्षा और इस्लामी ज्ञान का केंद्र बनाने में भारी निवेश किया। उसके शासन में विश्वविद्यालयों का विस्तार हुआ, मस्जिदें बनी, विद्वानों को आमंत्रित किया गया, और किताबों का व्यापार कई गुना बढ़ा। यह टिम्बकटू का स्वर्ण युग, गोल्डन एज था। लेकिन हर चमकता हुआ शहर समय के साथ चुनौतियों का सामना करता है। टिम्बकटू का पतन इन कारणों से हुआ: मोरक्को का आक्रमण 1591, सहारा व्यापार का खत्म होना, यूरोपीय समुद्री व्यापार का बढ़ना,
राजनीतिक अस्थिरता। धीरे धीरे विश्वविद्यालय खाली होने लगे, व्यापार बंद होने लगा और टिम्बकटू अपने सुनहरे इतिहास का सिर्फ एक अध्याय बनकर रह गया। आज टिम्बकटू माली देश में एक शांत शहर है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और इतिहासकार यहाँ की पांडुलिपियों को संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। भले ही इसका व्यापार खत्म हो गया हो, लेकिन ज्ञान की उसकी रोशनी आज भी दुनिया को प्रेरणा देती है। टिम्बकटू हमें सिखाता है कि ज्ञान जब सम्मान पाता है तो रेगिस्तान के बीच भी एक सभ्यता खड़ी कर देता है। अगर आपको टिम्बकटू की यह अद्भुत यात्रा पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए अगली बार किस शहर या सभ्यता पर वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।